गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि आपका जो FF4 है वो लेसन 7 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम MS पावर पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया है। पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम अंडर MS ऑफिस। ठीक है, जो पावर पॉइंट है वो एक पावरफुल प्रोग्राम है किसके अंदर, MS ऑफिस के अंदर, विच इज़ पॉपुलरली यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक एक्सेट्रा। ठीक है, जो किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए। इट आल्सो सपोर्ट्स ओरल प्रेजेंटेशन सच एज स्पीचेस और मीटिंग्स। ठीक है, और ये आपका सपोर्ट करता है ओरल प्रेजेंटेशन को, जो कि आपकी स्पीच हो गई या मीटिंग्स हो गई उनको। ठीक है, फीचर्स ऑफ द पावर पॉइंट। अब फीचर्स क्या है पावर पॉइंट के, यू कैन जनरेट हैंड आउट मटीरियल एंड स्पीकर्स नोट आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं हैंड आउट मटीरियल। ठीक है, और स्पीकर्स के नोट आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद यू कैन ईजिली ब्लेंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलाइन, एक्सेल वर्कशीट इनटू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं किसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटलाइन और एक्सेल वर्कशीट को अपनी पावर प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, इन पावर पॉइंट अ प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ बिग स्क्रीन। ठीक है, पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिग स्क्रीन पर दिखाई जाती है विद साउंड सिस्टम अटैचिंग योर कंप्यूटर टू LCD प्रोजेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, साउंड सिस्टम भी होता है जिसके जो अटैच होता है आपके कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को अटैच करता है LCD प्रोजेक्टर से। ठीक है, फिर क्या है, इट यूटिलाइजेस मल्टीमीडिया इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये यूटिलाइज करता है मल्टीमीडिया इफ़ेक्ट्स को। टाइमिंग कैन बी रीहेयर्स फॉर स्लाइड शो फॉर ईच स्लाइड। ठीक है, आप इसकी टाइमिंग को भी वो कर सकते हैं ईच जो भी आपकी स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट। अब कैसे स्टार्टिंग होती है MS पावर पॉइंट की, फॉलो द स्टेप टू ओपन द पावर पॉइंट। ठीक है, अब पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं। ठीक है, पहले क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड पॉइंट टू द प्रोग्राम्स ऑप्शन। ठीक है, पहले तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और पॉइंट टू द प्रोग्राम्स ऑप्शन पे आएंगे। सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट। फिर आप सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑप्शन को और उस पर क्लिक करेंगे। नाउ द MS पावर पॉइंट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपके सामने पे MS पावर पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट पावर पॉइंट यू विल गेट द पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स दैट शो द ऑप्शन। ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट को तो आपको एक पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको शो होंगे 3 ऑप्शंस। ठीक है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस शो होंगे। वो कौन कौन से हैं, पहला है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है, द ऑटो कंटेंट विजार्ड एक्चुअली प्रोवाइड्स हेल्प एंड आइडिया इन फॉर्म ऑफ सिंपल टेक्स्ट, सैम्पल टेक्स्ट कंटेंट्स। ठीक है, जो आपका ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है वो एक्चुअली आपको प्रोवाइड करता है हेल्प एंड आइडिया टू फॉर्म अ सैम्पल टेक्स्ट कंटेंट्स के लिए। ठीक है, स्टाइल हैंडआउट्स के लिए एंड डिज़ाइन के लिए। यू कैन रिप्लेस योर ओन इन्फॉर्मेशन इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप अपनी जो ओन इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको भी रिप्लेस कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के अंतर्गत रिप्लेस कर सकते हो। डिज़ाइन टेम्पलेट क्या होता है, डिज़ाइन टेम्पलेट डिटरमाइंस द प्रेजेंटेशन स्टाइल दैट इंक्लूड्स लेआउट। ठीक है, जो आपका डिज़ाइन टेम्पलेट होता है वो उसमें क्या प्रेजेंटेशन होती हैं, स्टाइल्स दैट इंक्लूड्स होता है, लेआउट होता है आपका, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, ठीक है, फॉन्ट्स होते हैं एक्सेट्रा। बाय सिलेक्टिंग डिज़ाइन टेम्पलेट यू कैन कन्वर्ट योर स्लाइड इनटू अ वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं अगर किसी डिज़ाइन टेम्पलेट को तो आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड को एक वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन में एंड कैन गिव प्रोफेशनल लुक टू इट। ठीक है, इसको एक प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हैं आप।
ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, दिस ऑप्शन डज नॉट सजेस्ट और डिज़ाइन एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। ये जो ऑप्शन होता है वो आपको कुछ सजेस्ट नहीं करता और ना ही डिज़ाइन करता है आपके लिए कुछ भी। रैदर यू विल हैव टू ऐड योर ओन डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड इमेजिनेशंस यूजिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर टेक्स्ट एंड कलर, ठीक है। इसमें आप अपनी खुद की जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, इमेजिनेशंस है, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट एंड कलर का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स विल ओपन हाईलाइटिंग द फर्स्ट स्लाइड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। स्टार्टिंग विद द न्यू स्लाइड, अब स्टार्टिंग कैसे होती है न्यू स्लाइड के साथ, व्हेन यू क्लिक द माउस ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड द क्लिक ऑन ओके बटन, द न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जब आप क्लिक करते हैं माउस को एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर और इस पर क्लिक करते हैं ओके बटन को, तो एक न्यू स्लाइड जो होती है वो डायलॉग्स बॉक्स पे आपकी स्क्रीन में अपेयर हो जाती है, ठीक है। फिर आता है सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट हैव बीन शोन एज अंडर, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट आपको इसके अंदर दिखाए गए हैं। इफ़ यू क्लिक द माउस बटन ओवर फर्स्ट फॉर्मेट, अगर आप क्लिक करेंगे माउस बटन को अपने फर्स्ट फॉर्मेट पे, ऑन द अपर लेफ्ट साइड अ टाइटल बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। तो आपका एक टाइटल बॉक्स अपीयर होगा इन विच यू कैन ऐड सबटाइटल, जिससे कि आप उसमें सबटाइटल को डाल सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट, अब आप टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। टू एंटर अ टाइटल ऑन द स्लाइड्स, पोजीशन द माउस पॉइंटर एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। टाइटल एंटर करने के बाद स्लाइड के ऊपर आप माउस पॉइंटर को कहीं पर भी स्क्रीन पर आप उसको पोजीशन दे सकते हैं। क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्लिक द माउस बटन टू हाईलाइट द टेक्स्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर, ठीक है। क्लिक करेंगे आप माउस बटन को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स और प्लेस होल्डर को। प्लेस होल्डर इज़ अ बॉक्स सराउंडेड बाय डॉटेड लाइंस, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो कि घिरा होता है डॉटेड लाइन से, यूज़ फॉर एडिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो यूज़ होती है आपकी ऐड करने के लिए टेक्स्ट और जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको। यू विल गेट कर्सर इन द सेंटर, ठीक है। आपको क्या लाना है, कर्सर को कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन को आप कैसे सेव कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप फॉर सेविंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओपन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है, और क्लिक ऑन सेव बटन ऑफ स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन करना है ऑन द सेव डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। ऑपरेटिंग अ प्रेजेंटेशन, अब एक प्रेजेंटेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन में, ठीक है। टू ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉलो दी स्टेप, ठीक है। ओपन करना है अगर आपको प्रेजेंटेशन को, तो उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्या है, ओपन पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ओपन करेंगे पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स को एंड क्लिक ऑन ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चूज़ द फाइल, ठीक है। चूज़ करेंगे फाइल को फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स से और क्लिक ओके करेंगे, ठीक है। नाउ द प्रेजेंटेशन अपेयर ऑन द स्क्रीन, तो उसके बाद में जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। यू कैन डिस्प्ले यूर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रेजेंट कर सकते हो, सच एस नॉर्मल, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में, नोट्स पेज पे एंड स्लाइड शो पे। बाय डिफ़ॉल्ट यू ऑलवेज वर्क इन नॉर्मल व्यू, ठीक है। आप नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट यू ऑलवेज वर्क इन नॉर्मल व्यू में करते हैं। द व्यू बटन्स आर अवेलेबल एट द लेफ्ट टू हॉरिजेंटल स्क्रॉल बॉक्स, ठीक है। फिर आपका आता है पहला नॉर्मल व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द स्लाइड इज़ नॉर्मल व्यू, ठीक है। दिस व्यू गिव्स यू ऑप्शन टू वर्क ऑन टेक्स्ट, ठीक है। ये व्यू आपको ऑप्शन देता है वर्क करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट्स एज वेल। यू कैन सी यूर इंडिविजुअल स्लाइड एज वेल
स्पीकर नोट्स एंड एन आउटलाइन ऑल द सेम टाइम। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडिविजुअल स्लाइड के साथ साथ आप क्या देख सकते हो, स्पीकर के नोट्स है और आउटलाइन और आउटलाइंस को भी देख सकते हो सेम टाइम पे। ठीक है, अब फिर आपका आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। इट डिस्प्ले मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये क्या करता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, डिस्प्ले होता है मिनिएचर जो व्यू होता है आपकी जो भी स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन की, उनका इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, इसमें आप स्लाइड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, कॉपी और डिलीट द स्लाइड्स कर सकते हो, ऐड ट्रांजिशन कर सकते हो, एनिमेशन इफेक्ट्स कर सकते हो, एंड सेट द टाइमिंग फॉर स्लाइड शो, और सेट कर सकते हो टाइमिंग स्लाइड शो के लिए। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू कैन व्यू द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ यूर प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप एक पूरा व्यू ओवरऑल इफेक्ट देख सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन का। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्लाइड शॉर्टर यू विल सी ऑल द स्लाइड्स इन यूर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप क्लिक करते हो स्लाइड शॉर्टर पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑल जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन की उन्हें, एंड डार्क बॉर्डर्स अराउंड द सिलेक्टेड स्लाइड, और डार्क बॉर्डर्स होता है जो भी आपने सिलेक्ट स्लाइड करी होती है। ठीक है, तीसरा आता है आपका स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो में क्या होता है, इट शो द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट स्लाइड और सिलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, वन आफ्टर अनदर द स्लाइड ऑक्यूपाइज एन इंटायर स्क्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका नोट्स व्यू। नोट्स व्यू में क्या होता है, नोट्स व्यू इज़ यूज टू क्रिएट स्पीकर नोट्स फॉर स्लाइड्स। ठीक है, ये स्पीकर नोट्स क्रिएट करता है स्लाइड के लिए। इट रिमेंस द यूजर्स अबाउट द टॉपिक व्हेन स्लाइड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, दीज नोट्स कैन बी प्रिंटेड, इन नोट्स को आप प्रिंट भी कर सकते हो। यू कैन एंटर द टेक्स्ट बिलो एनी स्लाइड इन द एरिया। ठीक है, आप एंटर कर सकते हो अपने टेक्स्ट को बिलो एनी स्लाइड, ठीक है, इन द एरिया में। फिर उसके बाद आता है आपका एडिंग एनिमेशन। ठीक है, टू मेक द स्लाइड्स मोर इफेक्टिव एंड एनहेंस्ड वेरियस इफेक्ट कैन बी एडेड टू अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आपको अपनी स्लाइड को और भी इफेक्टिव और इन्हेंस करना है तो आप उसमें वेरियस इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। साउंड इफेक्ट्स एंड एनिमेशन इफेक्ट्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग। ठीक है, आप साउंड इफेक्ट और एनिमेशन इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो किसके द्वारा, स्लाइड शो मेन्यू और कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स के द्वारा। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट एन एनिमेशन। अब एक एनिमेशन को आप कैसे सिलेक्ट करते हो, क्लिक एट द स्लाइड शो मेन्यू। ठीक है, क्लिक करना है आपको स्लाइड शो मेन्यू में एंड क्लिक ऑन कस्टम एनिमेशन पे। ठीक है, चूज़ द इफेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, और जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो आप उस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर द इफेक्ट हैज़ बीन अप्लाइड अ स्मॉल आइकॉन इज डिस्प्ले। ठीक है, जब आप उस इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो एक स्मॉल आइकॉन डिस्प्लेड होगा अंडर द स्लाइड इंडिकेटिंग दैट इट हैज़ एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, वो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें एनिमेशन इफेक्ट है। यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू दिस एनिमेशन इफेक्ट। ठीक है, आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हो इस एनिमेशन इफेक्ट का बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू एनिमेशन बटन पर जाकर। फिर उसके बाद आता है आपका मेकिंग ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड विद द ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है, आप एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो किसकी मदद से, ऑटो कंटेंट विजार्ड की मदद से। इन दिस मेथड पावर पॉइंट विल पुट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टू यूज बाय आंसरिंग दैम यू कैन प्रिपेयर योर स्लाइड। फॉलो द स्टेप फॉर ऑटो कंटेंट। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग MS पावर पॉइंट क्लिक ऑन ऑटो कंटेंट विजार्ड। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे MS पावर पॉइंट को तो आपको क्लिक करना है ऑटो कंटेंट विजार्ड पे ऑन पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स में। फिर क्या है, क्लिक करना है आपको नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, सिलेक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ठीक है, फिर करना है आपको मेक यूर सिलेक्शन व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू विल यूज़। ठीक है, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन।
राइट द टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप टाइटल डालेंगे अपनी प्रेजेंटेशन का एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपका क्लिक ऑन फिनिश बटन, ठीक है, फिर आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। अब आता है आपका एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर। अब आप क्लिप आर्ट पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक फाइल्स कॉल्ड क्लिप आर्ट, ठीक है, जो आपका कलेक्शन होता है ग्राफिक फाइल्स का वो क्या कहलाता है, क्लिप आर्ट कहलाता है। टू इन्हेंस अ स्लाइड शो इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट ड्राइंग इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। तो अगर आपको इन्हेंस करना है अपने स्लाइड शो को तो आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो अपने क्लिप आर्ट ड्राइंग को, ठीक है। बाय यूजिंग क्लिप आर्ट in selected slide the visual presentation will be come more interesting for the viewers, ठीक है। अगर आप क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं अपनी सिलेक्टेड स्लाइड में, तो जो इसका विजुअल प्रेजेंटेशन होता है वो और भी उभर कर आता है, इंटरेस्टिंग होता है जो उसको देखने वाले होते हैं उनके लिए। फॉलो दी स्टेप टू इंसर्ट क्लिप आर्ट पिक्चर फ्रॉम द गैलरी, ठीक है। गैलरी से आप क्लिप आर्ट पिक्चर्स को कैसे मतलब इंसर्ट कर सकते हो, तो वो उसका है पहला सिलेक्ट द स्लाइड। पहले आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द क्लिप आर्ट ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट, ठीक है। फिर सिलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट, ठीक है, वो क्लिप आर्ट में से जो आप पिक्चर आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट करो, ठीक है। क्लिप आर्ट गैलरी डायलॉग बॉक्स में जाके क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करो। नाउ द क्लिप आर्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फिर क्लिप आर्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर्स होंगे फॉर यू टू प्लेस इन योर स्लाइड, ठीक है। तो फिर उसको आप प्लेस कर सकते हो अपनी स्लाइड के ऊपर।